सोहम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे ऐसे मत लड़ाई किया करो, हमेशा मेरे काम के बीच आ जाते हो। मैं तो लड़ूंगा, मेरे को तो लड़ना अच्छा लगता है, अब तेरी पिटाई भी करूंगा, ये ले। अरे सोहम, मेरे को छोड़ो, मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। अरे ये दोनों कितना लड़ते हैं, देखिए ना। सोहम की तो बदमाशी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। सोहम, छोड़ दो, वो तुम्हारी बहन है, कितना लड़ते हो तुम। तुमसे तो मैं तंग आ चुका हूँ, जाओ जल्दी अपना होमवर्क करो। सोहम, मैं अभी आके तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगी। सोहम और उसकी बहन की लड़ाइयां देखकर दोनों माता पिता बहुत परेशान हो चुके थे। सोहम की लड़ाइयां दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन सोहम अपनी शैतानियों से बाज नहीं आ रहा था। सोहम की माँ तो बहुत नाराज रहती थी, पर सोहम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगले दिन सोहम और उसकी बहन स्कूल जा रहे थे। सोहम फिर भी अपनी बहन से लड़ाई करता है। सोहम के पिता पीछे से सोहम को डांटते हैं। सोहम चुपचाप जाने लगता है और धीरे धीरे बोलता है, आगे चल के तुझे और मारूंगा, तू बहुत ज्यादा बनती है, मम्मी पापा से मेरी हमेशा शिकायत करती रहती है। सोहम की माँ सोहम से बहुत नाराज रहती थी। उससे कहती है, मैं तो सोहम की सारी शैतानियों से तंग आ चुकी हूँ, कुछ करिए, न तो ये ऐसे ही रह जाएगा, बड़े होकर क्या सीखेगा। ये हमेशा अपनी बहन से लड़ता रहता है, न स्कूल का काम करता है, स्कूल से भी इसकी बहुत शिकायतें आती है। घर आके दोनों सोहम के बारे में बात करते हैं। सोहम के पिता उसकी माँ को समझाते हैं कि वो अभी बच्चा है, उस पे इतनी रोक टोक ठीक नहीं है, ना तो वो किसी की बात नहीं सुनेगा। इस बार गर्मियों की छुट्टी में मुझे लगता है कि हमें सबको बाहर जाना चाहिए। सोहम की माँ इस बात से हामी भर देती है कि इस बार हम बाहर जाएंगे तो शायद बच्चे कुछ नया सीखेंगे और वो शैतानियों से थोड़ा दिमाग हटा लेंगे। सोहम के पिता कहते हैं कि मैं अभी फोन करता हूँ। वो कहते हैं, मैं ट्रेवल एजेंसी को अभी फोन करता हूँ। फोन करते कहते, अरे भाई, हम कुछ दिनों के लिए कश्मीर जाना चाहते हैं, जरा हमारी 4 टिकटें कर दो और हमारा होटल भी बुक कर देना और आने की भी टिकटें कर देना, सारी तैयारी ढंग से कर देना। उसके बाद सोहम के पिता कहते हैं कि मैंने सारी तैयारी कर ली है। सोहम की माँ कहती है, ठीक है, मैं जाके सारी पैकिंग करती हूँ और सारी जरूरत का सामान रख लेती हूँ, वहाँ कुछ ठंड होगी तो हमें सुविधा होगी। उधर सोहम और उसकी बहन स्कूल जाते हुए भी लड़ते हुए कहते हैं, बाद में बताता हूँ तुझे, अभी तो मैं क्लास में जा रहा हूँ, आज तो मैंने होमवर्क भी नहीं किया, मेरे टीचर मुझे बहुत मारेंगे। अच्छा होगा, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो, जब तुम्हारी पिटाई होगी तब तुम्हें पता चलेगा। उधर रात को सोहम की माँ सारे सामान निकालकर पैक करने लगती है। सोहम के पिता ट्रेवल एजेंसी वाले को फिर फोन करते हैं और कहते हैं, हमें कल सुबह ही निकलना है, सारी तैयारी कर देना, सारी टिकटें मेरे फोन पे भेज देना। सोहम की माँ जल्दी जल्दी सब कुछ पैक करते हुए कहती है, हम सबने पैकिंग कर ली, लेकिन सोहम का तो अभी तक कुछ नहीं पता, जाने क्या करता है वो लड़का। अब मैं उसकी सारी पैकिंग करूं, क्या वो छोटा बच्चा है? मैं उसकी कोई पैकिंग नहीं करूंगी। रात को खाने के टेबल पे मीरा सोहम की सारी शैतानियों के बारे में बताती है और कहती है, माँ, उसने अभी तक अपने सामान पैक नहीं किया, मैंने सब कुछ पैक कर लिया। ठीक है मीरा, तुमने बहुत अच्छा किया, और सोहम की पैकिंग में कोई मदद मत करना, वो बहुत शैतानी करता है, इस बार उसको हम अच्छे से सबक सिखाना चाहते हैं। सोहम के पिता लगातार ट्रेवल एजेंसी को फोन करते रहते हैं। सोहम के पिता कहते हैं, ठीक है, तुम सब अपना अपना सामान पैक कर लो और कल सुबह हमें जल्दी निकलना है और कोई लेट नहीं होना चाहिए। सुबह में मीरा तो जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाती है और अपने कार के पास बैठ जाती है। सोहम के पिता भी कार के पास बैठ जाते हैं, लेकिन सोहम अभी तक बिस्तर से उठा तक नहीं था। उसकी माँ सोहम के पास जाती है और कहती है, सोहम, तुमने हद कर दी, तुम्हें पता है आज हमें निकलना है, अगर लेट हुआ तो हमारी गाड़ी रुक जाएगी, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो, जल्दी उठो, ना तो हम तुम्हें यहीं छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन सोहम तो जैसे गहरी नींद में सोया हुआ था, वो बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। फिर अचानक से उठ के बोला, अरे माँ, आप मुझे इतनी जल्दी सुबह सुबह क्यों उठा रही हैं? अरे तुम्हें पता नहीं है,
आज हमें बाहर निकलना है, हमें घूमने जाना है, 5 मिनट का वक्त है, जल्दी तैयार हो। सोहम कहता है मैं 5 मिनट में आता हूँ। जल्दी जल्दी से उसने कुछ कपड़े रखे और बाहर निकल के आ गया और उसने कहा, देखा, सबसे पहले मैं तैयार हो गया, तुम लोग तो रात से ही तैयारी कर रहे थे, अब जल्दी से मैं गाड़ी में बैठूंगा। चारों गाड़ी में बैठकर चलने लगते हैं और सोहम रास्ते भर अपनी बहन को परेशान करते हुए जाता है। उसकी बहन कहती है मुझसे बात मत करो, मैं तो बाहर के नजारे देखूंगी। माँ सोहम को रास्ते भर डांटती रहती है। थोड़ी ही देर में वो लोग कश्मीर पहुंच जाते हैं। कश्मीर पहुंचते ही वहां का वो मौसम देखकर बहुत खुश होते हैं। सोहम के पिता होटल में फोन करके कहते हैं, अरे हम लोग आ गए हैं, जरा हमारा सामान बता दो कहाँ रखना है, गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, बहुत बर्फ पड़ रही है। सोहम के पिता कहते हैं, सब धीरे धीरे चलो, होटल के पास हमें अपने आप चलना है, वहां तक गाड़ी नहीं जा सकती है। बर्फबारी तेज होने लगती है। जल्दी जल्दी सब आगे बढ़ने लगते हैं। सोहम की माँ बच्चों से कहती है, बच्चों जल्दी जल्दी चलो, हमें होटल के पास जल्दी पहुंचना है। सोहम वहाँ पे बर्फ से खेलने लगता है और माँ पापा की बात को अनसुना कर देता है। थोड़ी देर में वो लोग होटल की तरफ बढ़ने लगते हैं और जल्द ही वो होटल के कमरे में पहुंच जाते हैं। होटल के कमरे में पहुंचकर सोहम और उसकी बहन मीरा बेड पर कूदने लगते हैं और बोलते हैं, अरे होटल कितना अच्छा है। सोहम के पिता बच्चों को डांटते हुए कहते हैं, हर जगह तुमने घर बना दिया है, ये होटल है, अगर कुछ नुकसान होगा तो भरपाई हमें करनी पड़ेगी। चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाओ, हमने तुम्हारे लिए अलग कमरा देखा है। दोनों बच्चे अलग कमरे में आ जाते हैं। दोनों अब नए बेड के लिए लड़ने लगते हैं। मीरा कहती है, मैं उस तरफ वाला बेड लूंगी और उधर ही सोऊंगी, मुझे इस तरफ कंफर्टेबल नहीं है। सोहम कहता है, बड़ी आई हमेशा अपने मन की करती है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो इसी तरफ रहूंगा, सोना है तो सो, ना तो जाके बर्फ पे सो। दोनों लड़ते हुए अपनी अपनी सीट पे सो जाते हैं। अगली सुबह सोहम के माता पिता और मीरा बर्फ में आके खेलने लगते हैं। सोहम के माता पिता कहते हैं, देखा, सोहम आज भी जल्दी नहीं उठा, जबकि हमने उसे कह रखा था कि जल्दी उठ के बाहर आ जाना, और वो इन चीजों को मिस करेगा। उधर सोहम अपने बेड पे पड़ा हुआ था। वो वहां सोता रहता है जैसे उसको कोई फिक्र ही नहीं। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलती है और वो बैठ जाता है और सोचता है, अरे मेरे मम्मी पापा कहाँ गए, मीरा कहाँ गई, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, मैं जाके रिसेप्शन पे पूछता हूँ। थोड़ी देर बाद वो रिसेप्शन पे आकर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, अरे सर, मेरे मम्मी पापा और दीदी कहाँ गए। तब रिसेप्शनिस्ट कहता है, अरे वो तो सुबह ही निकल गए, यहाँ पे बर्फबारी हो रही थी, वो बाहर जाके एंजॉय कर रहे हैं, तुम यहाँ पे सोते रह गए, उन्होंने तुम्हें नहीं उठाया। अब तुम अपने कमरे में जाओ क्योंकि बाहर रात हो गई है, थोड़ी देर में वो वापस आ जाएंगे। सोहम अपने कमरे में जाकर बहुत रोता है और कहता है, उन्होंने मुझे जगाया भी नहीं और मुझे लेकर भी नहीं गए, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मुझे तो यहीं छोड़ दिया, मैं यहाँ एंजॉय करने आया था, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं। ये सब बोलकर वो वहीं रोता रहा। थोड़ी देर बाद उसके मम्मी पापा और उसकी बड़ी बहन वापस आ गए। तब सोहम ने कहा, मम्मी पापा आप मुझे क्यों नहीं ले गए, मैं यहाँ पे अकेला बहुत डर रहा था, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। तब सोहम के पिता ने कहा, बेटा ये तुम्हारा आलस का नतीजा है, हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और यहाँ पे सब अपना काम खुद करेंगे। सोहम लगातार रोता हुआ जा रहा था। माँ को सोहम पे तरस आया और उसने कहा, बेटा हमने तुम्हें हमेशा समझाने की कोशिश की है कि आलस और शैतानियां मत क्या करो, ये तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक है। अब तुमने समझा कि अगर तुमने शैतानियां और आलस किया तो हमेशा तुम्हें उठाने वाला यहाँ कोई नहीं होगा, सब अपना काम खुद करते हैं। तब मीरा भी कहती है, तुमने बहुत शैतानियां की है सोहम, तुमने हमेशा मुझे परेशान किया है, अब तुम अगर इससे सबक सीखते हो तो कल सुबह हम दोबारा चलेंगे बर्फबारी में। अगली सुबह चारों बर्फबारी में एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। सोहम
सबके साथ बहुत खुश था। सोहम और सोहम की बहन एक स्नोमैन भी बनाते हैं। दोनों बहुत खुश थे। दोनों कहते हैं, देखो मेरा स्नोमैन कितना अच्छा है। सोनम के माता पिता भी बैडमिंटन खेलते हैं और बर्फबारी का आनंद लेते हैं। अगली सुबह सभी कश्मीर से वापस अपने घर की तरफ आ जाते हैं। सोहम सबसे माफी मांगता है। सोहम की माँ कहती है, बेटा अब तुम अपना काम खुद करोगे। तुम्हें इस बार सबक मिल चुका होगा कि अगर तुमने आलस किया तो तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा और तुम्हें हमेशा अपनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। तब सोहम कहता है, हाँ माँ, अब मैं कभी कोई शैतानी नहीं करूंगा, अपना काम खुद करूंगा और आलस भी नहीं करूंगा। मैं अपना होमवर्क भी खुद करूंगा और मैं दीदी को भी परेशान नहीं करूंगा। तब उसकी बहन कहती है, कोई बात नहीं सोहम, अब हम हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा स्कूल भी साथ जाएंगे। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सोहम के पिता कहते हैं कि इस बार का वैकेशन तुम्हें अच्छे सबक देके गया है। अब आगे से जिंदगी भर तुम इन चीजों को याद रखोगे और हमेशा खुश रहोगे।